हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए हम ऐसे ही टॉपिक लाते रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। स्वच्छ सर्वेक्षण को पढ़ने से पहले कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ये ऑर्गेनाइज करता आ रहा है स्वच्छ भारत दिवस को हर साल। इस साल भी ऑर्गेनाइज करता है और ये 2 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2 अक्टूबर आपकी गांधी जयंती है आती हैं और सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये आपको ऑर्गेनाइज करेंगे आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ये याद रखना, ये जो विज्ञान भवन नई दिल्ली में कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है स्वच्छ भारत दिवस को, ये कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है ना। इस डिपार्टमेंट ये जो डिपार्टमेंट है ये आपके 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ऑब्वियस सी बात है। पहला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा है जल जीवन मिशन। अब दोनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आपका शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014। तो आज कितने साल हो गए हैं इसको हो चुके हैं पूरे 8 साल, ठीक है ना। और दूसरा है इसका एम था कि स्टॉप ओपन डिफेक्शन को, खुले में शौच को रोकना, यानी कि स्टॉप ओपन डिफेक्शन। और कब तक की कहा था इन्होंने कहा था फिर से बताता हूँ मैं आपको। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014। इसका उद्देश्य था कि खुले में शौच को रोकना, यानी कि स्टॉप ओपन डिफेक्शन। और इसका एक टारगेट रखा गया था कि आप इसको कब तक पूरा करना है। इसका टारगेट था 2 अक्टूबर 2014 तक। कहा गया था कि सभी जितने भी विलेज हैं हमारी कंट्री में सभी ओपन डिफेक्शन फ्री रहेंगे। और इसके बाद क्या हुआ कि मतलब कि जब आपका 2 अक्टूबर 2019 के बाद मतलब 2020 में एक इसका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का 2.0 लॉन्च किया गया, इसका सेकंड वर्जन को लॉन्च किया गया। और कहा गया कि जो हमने ओपन डिफेक्शन के फ्री जो टारगेट 2019 में जो प्राप्त किए, 2 अक्टूबर 2019 तक जितने हमने टारगेट प्राप्त किए थे उसको मेंटेन रखना है। उसको मतलब कि उस स्टेटस को मतलब कि मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं हो कि हमने अपने टारगेट पूरे कर लिए तो हम इस अलग हट जाएं और बाद में फिर वो जो आपका जो टारगेट है वो डिस्टर्ब हो जाए। हमें अपने टारगेट को बिल्कुल मेंटेन रखना है, इसलिए इसके लिए SBM 2.0 लॉन्च किया गया। और साथ के साथ इसने कराया कि हम हर तरह गाँव जितने भी रूरल एरियाज़ होते हैं, गाँव के एरिया होते हैं, उनमें साफ़ सफाई को ध्यान रखेंगे और उनको अवेयरनेस करेंगे, मतलब इम्प्रूव करेंगे क्लीननेस को रूरल एरियाज़ में, ठीक है ना। और आपका मतलब जितना भी होता है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको भी आपको उसके सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को भी बनाए रखेंगे रूरल एरियाज़ में। तो इसलिए उन्होंने इसका पूरा इन 3 को ऐड करके पूरा नाम रखा ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस। याद रखना, अगर ये पूछे ना ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस, ये आपका SBM स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत ओपन डिफेक्शन प्लस लिए गए थे। उसके अंदर 3 थे, कौन कौन से थे। एक तो आपको ओपन डिफेक्शन फ्री के स्टेटस को मेंटेन रखना था जो आपने 2019 अक्टूबर 2 को अचीव किया था। और दूसरा है आपको रूरल एरिया में क्लीननेस आपको मेंटेन रखनी है, क्लीननेस लेवल को इम्प्रूव करना है। और तीसरा है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक तरीके से मेंटेन रखना है रूरल एरियाज़ में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपका जल जीवन मिशन को लागू किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 सालों में हमें आपके हर गांव में टेप वाटर पहुंचाना है, यानी कि टोंटी से पानी जो आता है हर गांव तक पहुंचाना है आने वाले 3 सालों में। और ये शुरू हुआ था 15 अगस्त 2019 को। आई थिंक ये UPPCS में इस साल पूछा भी गया था कि जल जीवन मिशन कब, हाँ वो बजट के बारे में पूछा था, इसके बजट में कब आया था, ठीक है ना, जल जीवन मिशन के लिए। और आगे कहा गया है कि इसके लिए उन्होंने 3.23 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को चूज़ किया। मतलब इसमें बताया गया 3.23 आने वाले सालों में 3.23 करोड़ जितने भी हाउस होल्ड हैं उनके सभी घर तक हमें टैप वाटर यानी टोंटी का पानी पहुंचाना है, ठीक है ना। ये था सारा। आगे चलते हैं। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि हाँ, इस मिशन के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो आपका 2014 में था, इसमें कहा गया था कि हम अवार्ड देंगे। द अवार्ड
जो दिए जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के अंतर्गत, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाएंगे, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ द जल शक्ति। याद रखना कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के तहत जो अवार्ड दिए जाएंगे वो दो के द्वारा दिए जाएंगे, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा और दूसरा यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। और कौन कौन सी कैटेगरीज में दिए जाने, ये हैं आपकी टोटल 6 कैटेगरी। पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, दूसरा है वॉल पेंटिंग, दूसरा है नेशनल लेवल फिल्म कंपटीशन अवार्ड, और चौथा है अवार्ड फॉर सुजलम फर्स्ट एंड सुजलम सेकंड, और चौथा है स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज अवार्ड, और छठा है अवार्ड फॉर फंक्शनलिटी असेसमेंट 2022। ठीक है ना, ये 6 कैटेगरी हैं जिनमें आपका अवार्ड दिए जाने हैं। आगे मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करूं, सॉरी आगे मैं चलूं इससे पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कस करना चाहता हूं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है civilexaminer.com, एक पोर्टल है, वो आपको मतलब कि जितना भी आपके नोट्स होते हैं PDF फाइल और ई-बुक्स को सेल करता है। आप वहाँ जाकर परचेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स का है। इस हम अपने मटेरियल में आपका कंटेंट प्लस MCQ दोनों रहेंगे। इससे क्या होता है फ़ायदा, जो आपकी जो बुक होती है, अगर आप किसी मार्केट में जाते हो, जैसे इकोनॉमिक्स की बुक होती है जिसमें आपका होता है इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है इंडियन इकोनॉमी, और प्लस MCQ का अलग अलग कोर्स आपका 1100 या 1000 तक का पड़ जाता है। उसकी नेट हम आधी कॉस्ट में अपने इस प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं, तो आप जाके परचेस कीजिए जिससे कि आपका फ़ायदा हो। ठीक है ना, आपकी तैयारी भी अच्छे से हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है कि इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है आपके स्वच्छ भारत मिशन के पूरे 8 साल, मतलब आज 8 साल हो चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन को, क्योंकि 2014 में शुरू हुआ था। तो ये हमारा जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी उसकी, तो उस समय हमने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को, मतलब कि जो हमारी एनिवर्सरी हुई है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की, उसको ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट किया है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। तो उसमें उन्होंने अवार्ड दिए हैं कुछ क्लीनेस सिटीज़ के, क्लीनेस स्टेट की कैटेगरी में। और ये सब सेरेमनी जो की जा रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 साल में ये के उपलक्ष्य में दिए जा रहे हैं। तो आपको स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को कौन होस्टेड करता है, देखो ये क्या है ना, अभी घुमाने के लिए पूछता है। पहले मैं बता रहा था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उसके लिए था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा सैनिटेशंस, और वो था जो मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, और ये जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इसको होस्ट कौन करता है, इसको होस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है ना, और ये भी आपका तलकोतरा स्टेडियम नई दिल्ली में ये मतलब कि आपका होस्ट किया गया था, जिसके अंदर आपका द्रौपदी मुर्मू जी ने अलग अलग स्टेट को, अलग अलग सिटीज़ को अवार्ड दिए थे उनकी क्लीनेस्ट कैटेगरीज, इनकी क्लीनेस को देखते हुए। ठीक है ना, तो चलते हैं। प्रेसिडेंट ने स्वच्छ भारत मिशन 2022 डैशबोर्ड भी लॉन्च किया था। उन्होंने उसके अंदर 12 अवार्ड दिए हैं, और कुछ इस तरीके से हैं कि हमारा जो इस बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जो मिला है वो इंदौर को मिला है, और इंदौर को पिछले 6 सालों से क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीतता रहा है। इस बार भी इंदौर ने ही क्लीनेस्ट सिटीज़ का अवार्ड जीता है। ठीक है ना, और सूरत सेकंड पर रहा है। और ये जो कैटेगरी जो दिए गए हैं ना अवार्ड, सूरत पहला, इंदौर दूसरा सूरत, ये उन सिटीज़ को दिए गए हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। ठीक है ना, अब 1 लाख से कम की पॉपुलेशन के लिए भी दी गए। हाँ ठीक है ना, पहले पे इंदौर था, सेकंड पे सूरत था, फिर उसके बाद आपका नवी मुंबई आता है थर्ड स्पॉट पे। याद रखना, पहले पे इंदौर, दूसरे पे सूरत और तीसरे पे नवी मुंबई। और ये 1 लाख, मोर देन 1 लाख कैटेगरीज़ के लिए था ये। ठीक है ना, आगे चलते हैं। लेस देन 1 लाख सिटीज़ के लिए जो दिए गए हैं अवार्ड, उसमें दिए गए हैं पंचांगनी और खराद। ये पंचांगनी और खराद ये महाराष्ट्र की सिटी हैं, इनको फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर मिला है। और पतान जो है, पतान छत्तीसगढ़ की, ये सेकंड पोजीशन है। यानी कि पहले पर है लेस देन 1 लाख कैटेगरी में पंचांगनी, ये महाराष्ट्र में आता है, और सेकंड पर आता है आपका पतान है छत्तीसगढ़, और थर्ड पर है फिर से महाराष्ट्र का कराद। ठीक है ना, पहला और तीसरा जो अवार्ड है महाराष्ट्र के पंचांगनी और कराद को है, और सेकंड दिया है पतान, छत्तीसगढ़ की एक सिटी है, और ये लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन के लिए है। ये घुमाने के लिए पूछ सकता है कि आपको जैसा पढ़ते हो कि इंदौर को दिया जा रहा है, न्यूज़पेपर में आ जाता है, आपके दिमाग में इंदौर रहता है। अब क्वेश्चन में घुमा कर पूछ दे लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन के लिए क्या है, तो पंचांगनी फर्स्ट है, सेकेंड है आपका पतान जो कि छत्तीसगढ़ का, और थर्ड है फिर कराद। ठीक है ना,
फिर हम बात करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में भी अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सफाई मित्र सुरक्षा अवार्ड किसको मिला है, द बेस्ट सिटी अवार्ड इन सफाई मित्र सुरक्षा, वो है तिरुपति, ठीक है ना। तिरुपति को मिला है बेस्ट सिटी अवार्ड इन सफाई मित्र सुरक्षा में। और हरिद्वार जो कि उत्तराखंड की एक सिटी है, उसने रिसीव किया है बेस्ट गंगा टाउन इन मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन सिटीज़। और कर्नाटका की शिवमोगा है, उसने अवार्ड किया है फास्ट मूवर सिटी अवार्ड की क्षेत्र में। आप इन सबके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। शिवमोगा इन कर्नाटका रिसीव द फास्ट मूवर सिटी अवार्ड। आगे चलते हैं। इंदौर को फिर से अवार्ड मिला है इन द 7 स्टार गोबर इंदौर को अवार्ड मिला है पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। अब क्या है ना कि 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार और 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ के लिए दिया जा रहा है। इंदौर आपका पहला सिटी मिला है जो 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी है। और ये आपका पूछा जाएगा, जो MPPSC के बच्चे हैं वो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ें। उसके बाद सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई और विशाखापत्तनम और तिरुपति को 5 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन से नवाजा गया है। तो याद रखना है ये बात, 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी से मिला है इंदौर को सर्टिफिकेट। और दूसरा जो है आपका सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई और विशाखापत्तनम और तिरुपति, इन्होंने अर्न किया है 5 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन। ये आपको थोड़े रिमाइंड कर रखने हैं, मतलब कि प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आपके स्टेट अवार्ड हैं, कुछ इसमें सरप्राइज भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश आपका इमर्ज हुआ एज अ क्लीनेस्ट स्टेट, मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़। क्या होता है ना, इस अलग अलग स्टेट को अलग कैटेगरीज में बांटा है अर्बन लोकल बॉडीज़ की फॉर्म में। कुछ स्टेट जिनके अंदर 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ ज़्यादा हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया। कुछ स्टेट जिनकी 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ से कम है उनको एक स्टेट में। मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ में फर्स्ट जो मिला है अवार्ड, वो मिला है आपका मध्य प्रदेश स्टेट को। और छत्तीसगढ़ आपका क्लीनेस्ट स्टेट रहा है पिछले 3 सालों से, लेकिन आज वो सेकंड प्लेस पा चुका था। यानी कि पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ को मिलता आया था मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ की कैटेगरीज में क्लीनेस्ट स्टेट की फॉर्म में। बट इस साल थोड़ा वो चेंज हो गया, इस साल मध्य प्रदेश को मिल चुका है क्लीनेस्ट स्टेट की कैटेगरी मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ की कैटेगरीज़ के अंदर। पर छत्तीसगढ़ जो है आपका सेकंड पर रहा है। और महाराष्ट्र आपका इमर्ज हुआ है 3rd क्लीनेस्ट स्टेट, ठीक है ना। पहला क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा, मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ कैटेगरीज़ में मध्य प्रदेश, और दूसरा है छत्तीसगढ़, और तीसरा है महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। अब आपका हम बात करते हैं लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ कैटेगरीज़ के लिए। त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, त्रिपुरा इमर्ज एज द क्लीनेस्ट स्टेट अवार्ड इन द लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ कैटेगरीज़, ठीक है ना। 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ कैटेगरीज़ में त्रिपुरा को मिला है क्लीनेस्ट स्टेट का। और झारखंड आपका रहा है पिछले 2 सालों से फर्स्ट पर, लेकिन इस बार त्रिपुरा को मिला है। पिछले 2 सालों में झारखंड था, लेकिन इस बार पहली बार त्रिपुरा को मिला है इस कैटेगरीज़ में, ठीक है। झारखंड और उत्तराखंड आपके सेकंड और थर्ड स्पॉट पर, झारखंड और उत्तराखंड आपके सेकंड और थर्ड स्पॉट्स पर रहे हैं इस साल, ठीक है ना। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट निकल के आ रहा है इसके अंदर से, एक फैक्ट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। 22 स्टेट और 5 UTs ने रिसीव किए हैं अवार्ड इस साल, और इनमें से 8 स्टेट ने रिसीव किए हैं मोर देन 10 अवार्ड्स। और कहा जा सकता है कि 8 स्टेट और 5 UTs आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है 5 से 25% के बीचों बीच, ठीक है ना। तो यही था बस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं आपको ऐसी वीडियो बनाऊं और आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।